नमस्कार, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस वक्त हम जिला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड अंतर्गत ससौली गांव में मौजूद हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं और किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे मौजूद लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे बैनर किस तरह से बच्चों के लिए खाद्य समूह और महिलाएं एवं सभी वयस्कों के लिए खाद्य समूह इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रही महिला से हम बातचीत करेंगे और इसका मेन क्या वजह है और किस मकसद के लिए इस तरह का प्रोग्राम रखा गया, हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैडम, भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले अपने बारे में परिचय दीजिए और आप किसकी तरफ से ये इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है। मेरे तरफ से सभी दीदी भैया को नमस्कार। मेरा नाम है गायत्री कुमारी HNS MRP के पद पे कार्य करती हूँ और मैं समूह की दीदी को जागरूक करना चाहती हूँ। स्वस्थ आजीविका के साथ स्वस्थ पोषण और स्वच्छता के साथ आपसी संबंध के बारे में मैं दीदी को जागरूकता बढ़ाना चाहती हूँ और दीदी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे वो स्वस्थ रहे और कैसे अपने साफ सफाई के लिए ध्यान दे और अपने परिवार को कैसे चलाए और अपना वो बचत कैसे करे। मैं ये जागरूकता बढ़ाना चाह रही हूँ अपने समूह की दीदी के लिए। जैसे यहाँ पर बच्चे की तस्वीर लगी हुई है और बच्चे के रोज़ खाने में क्या क्या मतलब इस तरह का जो कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मकसद है? जैसे कि ये तस्वीर जो लगी हुए हैं वो बच्चे के लिए पूरक आहार है। पूरक आहार में बच्चे को कैसे दिया जाता है ये मैं बता रही हूँ अपने दीदी को। जैसे पूरक आहार किसे कहा जाता है, जैसे में आ गया खिचड़ी हो गया, हलवा हो गया या फिर दाल रोटी हो गई। जैसे पहले के ज़माना में दाल का पानी दिया जाता था, अब ये नहीं है, अब ये दाल दिया जाता है। और दाल, ये बताइए कि आप किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, अगर जो पैदाइशी बच्चा है उसको किस तरह से उसका पालन पोषण करना चाहिए? हाँ, मैं ये ट्रेनिंग देती हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे 1 घंटे के अंदर में ही सिर्फ माँ का ही दूध देना है। गाढ़ा पीला जो दूध होता है वो माँ का ही दूध देना है और बच्चे को सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है, 1 बूंद पानी भी नहीं देना है। अगर जिस माँ को अपना दूध नहीं हो रहा तो फिर वो क्या, उसके लिए क्या है? नहीं, तो इसके लिए अपने खान पान पे ध्यान रखना है। और जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो दूध बनता है, 1 बूंद भी दूध क्यों ना बने या पानी का पंछा जैसे क्यों ना हो, लेकिन वो माँ को दूध बनता है और वही दूध बच्चे को पिलाना है। जैसे बच्चा स्तनपान करेगा उसी हिसाब से जैसे बच्चा स्तनपान करेगा वैसा ही दूध बनता जाएगा उसमें। और अपने पहले से ही खान पान पे ध्यान रखा जाए गर्भवती दीदी को। इसलिए हम ये बैनर लगाकर समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि खान पान पे अपने कैसे ध्यान रखें। इस तरह का जो प्रोग्राम है वो वीकली होता है, मतलब हफ्ता में कितनी बार होता है और कहाँ कहाँ देते हैं, किस तरह से प्रोग्राम देती हैं? देखिए, ये प्रोग्राम जो है ये हम सारे समूह जो जीविका की तरफ से समूह जो चल रहा है वो समूह में भी जाकर के हम बताते हैं और हम VO में भी बताते हैं। तो जैसे सप्ताह में 1 दिन होता है बैठक, तो हम वो बैठक में भी जाकर के बताते हैं और महीना में 1 दिन VO का मीटिंग होता है तो हम वो मीटिंग में भी जाकर के बताते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि जो पैसा का कलेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है वो किस तरह का, मतलब क्या स्कीम है उसका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं इस जीविका में ACW के पोस्ट पर कार्य करता हूँ और मेरा वर्क है जो किसान दीदी को कृषि संबंधी मतलब प्रशिक्षण देना और कम लागत में अधिक उपज करवाना, ये मेरा वर्क है इसमें। और ये कनेक्शन जो होता है एक संस्था हुआ, जैसे में समूह होता है तो समूह में 10 से 12 दीदी मिला के एक समूह का निर्माण किया जाता है। उसके बाद 10 से 12 समूह मिला के एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। इसमें सरकार द्वारा फंड दिया जाता है, जैसे फंड का नाम हुआ ICF, RF, ये बहुत तरह का फंड होता है जो दीदी को ज़रूरत के हिसाब से ऋण दिया जाता है और वही ऋण 1 रुपये के हिसाब से ब्याज पर वो यहाँ पे आके वापस करती है। जो उसके पास हो जाता है पैसा वापस कर देती है और फिर जिसको लेना होता है यहीं से वो ले लेती है। यही काम लेन देन का होता है। ये जो समूह चल रहा है इसका जो मेन ऑफिस या मेन ब्रांच कहाँ पे है? जी, औराई में है। औराई में? जी। आप लोग औराई से आए अभी? जी, औराई से। और भी कोई स्कीम है समूह की तरफ से? जी, बहुत स्कीम है। जैसे में ये वो दीदी बताई है आपको पोषण आहार के बारे में, हम बताए आपको कृषि संबंधी के। इसी तरह से बहुत तरह का है जो लोग आएंगे, आते रहता है, जाते रहता है, अपना होते रहता है, यही सब। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो समूह के माध्यम से यहाँ पे जो महिला आई हुई हैं और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है
और इसमें जो ट्रेनिंग दे रही थी यहाँ पे जो मैडम गायत्री देवी जो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही थी, उन्होंने उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो समूह के माध्यम से जितनी भी महिला होती हैं, जिन्हें 10 से 12 महिला मिलाकर के एक समूह होता है, ऐसे कई समूह चलते हैं जो वीकली जा करके जगह जगह ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चे का पालन पोषण किस तरह करनी चाहिए, कृषि भी है और इस तरह से भी कि अपने भविष्य के लिए पैसा जो 10 रुपया करके जो साप्ताहिक है, साप्ताहिक कैसे जमा करना उसका वसूली भी की जाती है और बहुत सारी चीज़ों पे बिंदुओं पे। और ये जो समूह है इसमें सरकार की तरफ से फंड मिलता है, जिसकी तरह से जो गरीब हैं वो पैसा लोन उठा करके भी बहुत सारे इसका लाभ उठाते हैं और उठा सकते हैं। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।